हाँ चलो, अब क्लियर है? अब क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कर लिया था आगे की तरफ चलते हैं। देखो इसी वर्ग का सवाल है। एक कंडक्टर है जिसको बेंड किया गया, इधर इनफाइनाइट है और इस तरफ भी इनफाइनाइट है ना? ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा। यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ना? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है कि कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है आई। सवाल समझ में आया? एक कंडक्टर है जिसको बेंड कर दिया गया है अल्फा एंगल पे, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना? इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। कर सकते हो क्या? कर सकते हो? कुछ नया नहीं है बेटा, लास्ट क्लास में जैसे करवाया था आपको वैसे ही करना है ना? लास्ट क्लास में जैसे करना है वैसे ही करना है। मैं करूं या आप करोगे? ट्राई करोगे आप? कुछ नहीं है, यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है और उसको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? क्रॉस अंदर की तरफ, है ना? और इसके वजह से भी क्रॉस ही आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से इनवर्ड आएगा। तो जब इनवर्ड आएगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अरे सही बोल रहा हूँ। तो देखो बेसिकली मुझे यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब समझने के लिए मैं इधर बना रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले कंडक्टर, है ना? तो बेटा फर्स्ट वाला कंडक्टर इधर का है, इनफाइनाइट का है ना? ये है, मान ली ए पॉइंट बोल दिया, तो ये है ए पॉइंट, है ना? और इधर कोई पॉइंट है पी, यही है ना? ध्यान से देखो, यही है। और ये है एंगल कितना? ये है अल्फा बाई 2 और डिस्टेंस कितना है एक्स। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना? अरे यही डी है ना, इसी को डी बोला था ना हमने जब हम फॉर्मूला लिखते थे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 जो भी था, उसमें डी यही था ना, तो हमें डी निकालना पड़ेगा। तो डी क्या हो जाएगा बेटा? तो इस अगर यहाँ से अगर लिखो आप तो साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा? डी अपॉन एक्स आएगा। साइन अल्फा बाई 2 तो पी अपॉन एच यानी कि डी अपॉन एक्स, यानी कि एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी कॉसेक, हाँ सॉरी डी हो जाएगा, डी लिखना है ना, डी हो जाएगा एक्स साइन अल्फा बाई 2। सही है? ध्यान से देख, यही वाला एंगल था थीटा 1, है ना? तो थीटा 1 क्या हो जाएगा? तो थीटा 1 हो जाएगा बेटा ये 90 अल्फा बाई 2 पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा बाई 2।
सही बोल रहा हूँ ना? अरे सही बोल रहा हूँ। और थीटा टू बात करोगे, अगर इनफाइनाइट है बहुत दूर, तो थीटा टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। नहीं होगा ना? ये इनफाइनाइट है तो एंगल क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 90। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब एक इसके जैसा ही एक कंडक्टर है, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है। यानी कि अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। डी के जगह पे क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? x sin अल्फा बाई 2 हो जाएगा। सही है। और sin थीटा 1 तो sin 90 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस sin 90 sin थीटा 2। यही होगा, यही होगा ना? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x sin अल्फा बाई 2 और ये हो गया 1 माइनस cos 1 प्लस cos अल्फा बाई 2। वन प्लस cos अल्फा बाई 2 फॉर्मूला याद कर। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता था? ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x, है ना? अब बेटा 1 प्लस cos अल्फा ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 4। अगर फॉर्मूला पता हो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना? उसी को यूज किया। अरे होता है ना? और नीचे sin अल्फा बाई 2 को लिख सकता हूँ 2 sin अल्फा बाई 4 इंटू cos अल्फा बाई 4। sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। फॉर्मूला याद होगा, है ना? तो यहाँ से एक cos और एक cos गया, 2 भी गया, है ना? यानी कि रिजल्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये तो एक की वजह से है ना, टोटल अगर लिखोगे, ये तो सिर्फ एक की वजह से लिख रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे 2 वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना? सही है। तो याद आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स कॉट अल्फा बाई 4। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स कॉट अल्फा बाई 4। अरे कहीं कोई दिक्कत है समझने में तो बोलो, कोई दिक्कत है? बोलिए। कहीं किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है तो नॉर्मली आपको करना है, 2 कंडक्टर ट्रीट करना है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नया नहीं है। बस आपको अलग अलग कंडक्टर ट्रीट करना है, एक कंडक्टर की वजह से लिखो फिर दूसरे कंडक्टर की वजह से लिखो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये अल्फा बाई 2 है, ये एंगल अल्फा बाई 2 होएगा, ये 90 हो जाएगा। तो दोनों कंडक्टर तो एक ही जैसा बिहेव करने वाला है, तो एक की वजह से लिखो और उसको 2 टाइम्स कर दो। ये बेटा फॉर्मूला होता है ना मैथ्स के अंदर, है ना? वैसे यहाँ तक भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन आंसर जनरली यहाँ तक दिया हुआ रहता है तो आप यहाँ तक ले जा सकते हैं।
नहीं तो यहाँ तक भी ठीक ही है, गलत नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना साइन थीटा, ये नहीं पढ़ा होगा तो ये तो पढ़ा होगा ना, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अरे ये था ना, तो इसी से तो लिखा है मैंने, यहाँ पे थीटा कर दिया तो इधर थीटा में 2 कर दिया, है ना। हाँ हो गया, आगे देखिए। निकाल दूं, अगला सवाल है, हाँ ये हो गया। चलिए, एक इनफाइनाइट शीट है ना, ये है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, हाँ ये है इनफाइनाइट शीट, है ना। इसका विड्थ दे रखा है, विड्थ मान लो ए है, क्या है विड्थ, क्या है ए, और एक करंट कैरी कर रहा है आई। तो पूछ रहा है कि यहां से डी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखो। सवाल लिखना चाहो तो सवाल लिख लो, सवाल लिखना चाहो तो सवाल लिख लो। infinite 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 sheet, infinite sheet of width a, of width a, of width a, and 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 negligible thickness, of negligible thickness carrying current I, carry a current I, है ना, carries a current I. Find magnetic field. Find magnetic field at a distance d. Find magnetic field at a distance d. At a distance d from one edge of sheet. कुछ नहीं लिखना है तो लिख लो as shown in figure, सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो सवाल क्लियर है ना। एक शीट है, मतलब आप मान लो इस तरह का एक शीट है ना, एक पूरा कुछ शीट, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। अब इससे क्या है कि ये इस तरह से रखा हुआ है ना, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई।
अब जब इससे करंट आई फ्लो कर रहा है तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर पार्ट से कर रहा है, इस पूरे शीट से करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि विथ के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, है ना। तो इसके एज से डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इसके एज से डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो आप कर सकते हैं, आसान सवाल है ना। आपको एक कंडक्टर की वजह से लिखने आता है ना। अगर कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना होता तो आप आसानी से लिख सकते थे, आपको वो करने आता है ना। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है, आपको बस क्या करना है, इसे भी एक कंडक्टर की तरह ट्रीट करना है, इसको भी एक कंडक्टर की तरह ट्रीट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री कंडक्टर ले लेंगे, है ना। उस एलिमेंट्री कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड लिख ही सकते हैं ना, वो तो तुम्हें पहले से ही आता है ना। और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। देखते हैं, नहीं बेटा शायद लॉग आंसर आता है इसका। चलिए देखते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं इसमें एक, है ना, एक एलिमेंट्री कंडक्टर, एक थिन कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं, है ना, जिसका विड्थ है dx, जिसका विड्थ क्या है dx। अब देखो ऐसे ऐसे कंडक्टर को बहुत सारे स्ट्रिप को रखेंगे तो पूरा शीट बनेगा, बनेगा भी नहीं। अब जैसे मैं इस पेपर को लूं और ऐसे काटना शुरू करूं, बहुत थिन थिन पतला पतला पतला, बहुत सारे स्ट्रिप मिलेंगे ना, या बोल सकता हूँ बहुत सारे कंडक्टर में मिलेंगे ना, अगर इसको मैं काटूं तो, है ना। तो मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे मतलब कम विड्थ वाले कंडक्टर से मिलके बना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं और उसको एक कंडक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। तो हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, अब इसको एक कंडक्टर मान सकते हैं। मान लो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। अब इस कंडक्टर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आता है कि नहीं, बोलो, अरे आता है कि नहीं। अब देख, अब इसमें जितने भी ऐसे ऐसे स्ट्रिप होंगे, सब में तो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही टाइप का आने वाला है। और हमने करंट का डायरेक्शन कहाँ माना है, ऊपर की तरफ। तो मान ले इस स्ट्रिप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, डी आई, है ना, क्योंकि टोटल करंट क्या है, आई, और ये पूरे शीट से फ्लो कर रहा है। तो देखिए एक चीज तो हम बोल सकते हैं कि ए विड्थ के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई कर रहा है ना, ए विड्थ के अंदर कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो यूनिट में क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, है ना। और हमने इसका विड्थ क्या लिया, dx में, और dx में क्या हो जाएगा, तो dx में हो जाएगा आई अपॉन ए और इंटू dx। क्या बेटा यही di है, यही di है ना, सोच के देख, है कि नहीं। यानी कि मुझे इस स्ट्रिप में करंट भी पता चल गया। अब तो मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से लिख सकता हूँ। तो मान ले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा dv, है ना। तो dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, याद करो इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई के जगह पे क्या आएगा, di अपॉन 2 पाई डी, डी के जगह पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे x आएगा ना, अरे आएगा ना। हाँ, अब यहाँ पे म्यू नॉट आई के जगह पे आप लिख सकते हो, डी आई के जगह पे आई अपॉन ए इंटू डी एक्स,
अपॉन 2 पाई एक्स। अब ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए dx अपॉन एक्स, और इधर है dv। अब कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, हर एक का स्टेप की वजह से लिखना है और ऐड कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन यूज किया, अब लिमिट पुट करो, तो x मिनिमम क्या हो सकता है, सबसे पहला स्टेप लोगों के इस एंड पे आएगा, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, d, है ना, सही है। और मैक्सिमम क्या हो सकता है इस वाले एंड पे, तो वो हो जाएगा क्या, a प्लस डी, अपर लिमिट आएगा ना, a प्लस डी, और ये हो जाएगा b इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, है ना, और ln 1 प्लस a बाई डी, यही आएगा। इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर लो, है ना। अरे 1 अपॉन x का इक्वेशन क्या होता है, ln x, तो ln x का लोअर लिमिट d और अपर लिमिट a प्लस डी, वो भी कर दूं, चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं। इसको अगर आप लिखोगे तो ये आएगा, ये तो है ही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, है ना, ये तो है ही, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और लिमिट आएगा d से a प्लस डी, है ना। आप जब लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा ln a प्लस डी माइनस ln d, और ln m माइनस n क्या होता है, ln m अपॉन n। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ये क्लियर है, अरे क्लियर है ना, बोलिए। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, तो जो प्रोसीजर है ना वो ऑलमोस्ट सारा वही चलता है, जो आपने एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ लिया उसी चीज को बार बार रिपीट करना है, बस नए पैरामीटर के साथ आएगा चीजें, है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, लेकिन मतलब काम करने का तरीका वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है ना। तो आपको बस करना क्या है कि चीज को ध्यान रखना है, कैसे सोचना है, सोचने का तरीका हमेशा वही रखना है, क्योंकि ये उसी टाइप का सवाल है, बस वो हम इलेक्ट्रोस्टैट में था वही मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, लेकिन अब उसी टाइप का सवाल है तो उसी तरीके से सोच लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा सवाल देखो, है ना, दो कंडक्टर हैं सपोज, इधर कोई पॉइंट है ना, एक करंट कैरी कर रहा है 2i और एक करंट कैरी कर रहा है i, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 2d और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है d, है ना। तो कोई पॉइंट a है, इधर कोई पॉइंट b है, और इधर कोई पॉइंट c है, a भी d डिस्टेंस पे है, a भी d, और एक कंडक्टर कुछ ना बोले इसका मतलब इनफाइनाइट लेंथ। अब आपसे पूछेगा कि ए बी सी पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो नहीं बता दोगे, बोलो। ए बी सी में ध्यान रखो, एक में ऊपर की तरफ करंट कैरी कर रहा है, दूसरे में नीचे की तरफ, एक में अपवर्ड है दूसरे में डाउनवर्ड है। अब ए बी सी से आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा, ए बी सी पे
मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या होगा, क्या लगता है आपको? हाँ, इस बार फ्राइडे को डिस्कशन क्लास नहीं है, अगले फ्राइडे को करेंगे, इस बार क्लास ही लगेगा। ठीक है, तो फ्राइडे को क्लास ही लगेगा, तो आपको चला जाएगा। टाइम टेबल में जो भी है उसको ध्यान में मत रखना, उस दिन जो भी होगा मतलब जो लिंक जाएगा आपको तो दोनों को जाएगा, है ना। तो फ्राइडे को क्लास है, ध्यान रखिए। हाँ जी, कर लेंगे आप, बोलिए, बोलो बेटा, कर लोगे? हाँ, तो ट्राई कीजिए, आसान है, हो जाएगा। ट्राई कीजिए, हो जाएगा। आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको डायरेक्शन देखना है और दोनों कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख के ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वो डिपेंड करेगा कि दोनों कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो मैं लिखना शुरू करूं, मैं लिखना शुरू करूं। अब सबसे पहले तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए। तो सबसे पहले तो तुम्हें डायरेक्शन के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन के बारे में अगर सोचो तो 2y की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ए पे किधर आएगा? इनवर्ड आएगा ना। बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? इनवर्ड। और आई की वजह से क्या आएगा? आई की वजह से भी इनवर्ट आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे एडअप हो जाएगा। दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो चलो 2i की वजह से लिखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, करंट की जगह पे 2i अपॉन क्या आता है, होता है इनफाइनाइट से 2 पाई d, तो d की जगह पे भी क्या आएगा? 2d, और ये किधर है? अंदर की तरफ, है ना। प्लस दूसरा क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और ये भी किधर है? अंदर है। दोनों अंदर की तरफ है तब तो सिंपली जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली आएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी, अंदर की तरफ, है ना। यही आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी देखते हैं। तो अगर बी पे देखोगे, है ना, अगर बी पे देखोगे तो बी पे जब देखोगे तो देखो 2y की वजह से किधर आएगा? 2y की वजह से देखिए क्या करते थे, हम को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और जो अपना फोर फिंगर है उसको उस तरफ रखते हैं जिस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। तो ये जो पाम है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो किधर आ रहा है? बाहर, 2y की वजह से। और i की वजह से किधर आएगा? अंदर। यानी कि यहाँ पे एक बाहर है और दूसरा अंदर है। तो चलो तो पहले 2y की वजह से लिखते हैं, तो हो जाएगा म्यू नॉट 2y, करंट क्या है? 2y अपॉन 2 पाई डी, और एक किस टाइप का आ रहा है? डॉट, प्लस
सही लिख रहा हूँ? अरे सही लिख रहा हूँ मैं। हाँ, और दूसरा इसकी वजह से क्या आएगा? क्रॉस। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। बेटा यहाँ से डी कितना है? तो 3d तो यही है, प्लस डी 4d। तो इसके लिए डी क्या आएगा? 4d। सही है? अरे अरे सही है ना? हाँ, और एक किस टाइप का है? क्रॉस, है ना? अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी माइनस, दोनों अपोजिट में करके हैं तो माइनस में आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई डी। अब साइन कौन सा आएगा? आउटवर्ड आएगा या इनवर्ड आएगा? तो इस चीज को ध्यान रखना, जिसको आपने पॉजिटिव रखा है उसके साथ साइन भी लिखना है ना? उसी का साइन भी रखना है। अगर ये जो जिसको पॉजिटिव रखा है अगर वो कम होगा तो खुद को नेगेटिव आ जाएगा ना। तो अगर अब इसको आप करोगे कैलकुलेट तो हो जाएगा 8 माइनस 7 म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई डी, यही है डॉट, है ना? और अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है तो नेगेटिव आने का मतलब है कि डॉट नहीं है, क्या है? क्रॉस। तो ये खुद ही पता चल जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से बी पॉइंट में भी लिख लिया, सी पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। तो सी पे देखो, इसकी वजह से आएगा बाहर और इसकी वजह से आएगा अंदर। तो इसकी वजह से अगर आप लिखोगे तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, है ना? और एक ऐसा आएगा बाहर प्लस इस इसकी वजह से लिखोगे तो इसकी वजह से अंदर आएगा और डिस्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट 2i अपॉन 2 पाई, और डी की जगह पे क्या लिखेंगे? वापस 4d। और एक हिसाब कैसा आ रहा है? क्रॉस। सही है ना? तो अब इसमें से जो भी साइन रखना है, एक को नेगेटिव कर दो और एक को पॉजिटिव कर दो। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो पॉजिटिव प्लस की जगह माइनस का साइन नहीं आएगा। मैं नहीं समझा तू क्या पूछना चाह रहा है? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों है ना, यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों है। हमने वही प्लस लिखा है तो हमें क्या करना है? एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है ना? तो हम किसी एक को माइनस करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जो नेट साइन होगा, फाइनल साइन जो आएगा, है ना, जैसे मैंने यहाँ डॉट लिखा है, वो उसी का होगा जिसको हमने पॉजिटिव लिया है। समझे? अरे समझे भैया? नहीं तो वो खुद नेगेटिव आ जाएगा ना। अगर ये मान ले छोटा रहा, जिसको तूने पॉजिटिव लिया वो एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कम तो होल वैल्यू नेगेटिव आएगा ना। और नेगेटिव आपने डॉट रख पहले से ले रखा है और वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो डॉट नहीं है, इसका मतलब वो क्रॉस है। समझ गए? तो इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ, अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, है ना? सर्कल की तरफ। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सेंटर पे और एक्सिस पे, ये सब कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो चलिए, हाँ
लिखिए मैग्नेटिक फील्ड magnetic field at center of magnetic field at center of magnetic field at center of a regular polygon having side n है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग साइड n। अब देखिए कुछ थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं, हम सर्कल की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो पहले हमने ट्रायंगल देखा, है ना। पहले तो स्ट्रेट लाइन देखा, फिर ट्रायंगल देखा, फिर स्क्वायर देखा, है ना। स्क्वायर के बाद पेंटागन भी देख सकते थे, हेक्सागन भी देख सकते थे, लेकिन इतना देखने की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा जा रहे हैं जनरलाइज फॉर्म की तरफ, है ना। तो हमने क्या मान लिया कि हमारे पास एक पॉलीगॉन है जिसका n साइड है ना, और वो रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब कि हर एक साइड जो है वो इक्वल है ना। तो मान लो हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ समझने के लिए। देखो बेटा, इधर डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, इधर भी डॉट डॉट कर, है ना। देखिए, है ना। अब समझने के लिए मान लो ये सेंटर है सही है। और ये डिस्टेंस मान लो r है, सही है। ये डिस्टेंस है r। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे ना। साइड्स कितने हैं, n साइड, सही है। तो हम किसी एक को उठाते हैं, अब एक करंट कैरी कर रहा है मान ले। तो एक चीज तो पता है, मैंने पहले ही समझाया था कि जब भी चीजें लूप क्रिएट करेंगी तो हर एक आर्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से देखो, हर एक वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर आने वाला है। हर एक की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन में आने वाला है। तो डायरेक्शन के बारे में तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है ना। अब समझने के लिए हम एक आर्म को उठाते हैं, उठाया हमने, है ना। समझने के लिए हम एक आर्म को उठाते हैं, उठा लिया, ब्लर क्यों हो गया, हाँ सही है। अब मान लीजिए हमने इसको बोला है आर, तो एक चीज बता, रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर पे कितना एंगल बनता, 2 पाई बनता है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ये एंगल क्या होगा, 2 पाई अपॉन एन। सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ, हाँ। और मान लो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस मान लिया डी। अब क्योंकि इस कंडक्टर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना। तो हमें तो डी चाहिए ना। अरे यार ब्लर क्यों हो रहा है, ब्लर दिख रहा है क्या तुम लोगों को। सब कुछ तो ठीक है, नेट
नेट तो कनेक्टेड है। हाँ चलिए देखिए, बेटा दिख रहा है? दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं सर। उसको रिकनेक्ट कर रहा है ना, रिकनेक्ट चल गया ना, तो फिर हो जाता है ना। उधर जाओ, अब सही हो जाएगा। हेलो, ये कैसे हो सकता है? काले को वापस चल जाएगा। बोर्ड के सामने रहोगे तो सही रहेगा। कैसे कैसे? मुझे नहीं पता ये होता है ना यार, ऐसा होता नहीं, आज हो रहा है। उधर जाओ, कैमरे की तरफ चला। नहीं आज ऐसा हो रहा है, रोज नहीं होता। मैं नहीं भी रहता। ये नहीं हो। हाँ तो देखो, ठीक है। हाँ देखो अब, चलो इधर से ही देख लेते हैं, इधर से फोकस हो रहा है ना। हाँ तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम d बोलेंगे, इसको हमने d मान लिया। ये r, टोटल एंगल क्या होगा 2π/n, है ना। अगर ये हाफ की पार्ट की बात करें, ये वाला एंगल यही θ1 है ना, तो बेटा अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जो θ1 है वो θ1 क्या हो जाएगा π/n आएगा ना, इसका 2π/n का हाफ, और θ2 भी क्या हो जाएगा π/n। सही लिख रहा हूँ, है ना। और d अगर लिखोगे d, है ना, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से लिखूं sin π/n, क्या लिखें sin π/n, तो sin π/n क्या हो जाएगा, सॉरी sin नहीं cos ले लो, cos π/n,
तो cos पाई अपॉन n होगा d अपॉन r, आएगा ना, आएगा। और d को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा r cos पाई अपॉन n। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो हमें डी भी पता चल गया, थीटा 1 थीटा 2 भी पता चल गया, है ना। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, एक तो एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो पहले तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एक कंडक्टर की वजह से लिख रहे हैं। n इंटू एक की वजह से, एक की वजह से क्या आएगा जी, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी के जगह पे क्या लिखेंगे, r cos पाई अपॉन n, है ना। और इधर आ जाएगा sin पाई बाई n, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। Am I right? क्लियर है? अरे यही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई 4 पाई r, है ना। अब यहाँ से बेटा 2 पाई साइन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, है ना। इधर आएगा sin पाई n अपॉन cos पाई n। ध्यान से देख, तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r tan पाई बाई n, है ना। सही है, कोई दिक्कत, अरे कहीं कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक कंडक्टर की वजह से लिखा, इनसे मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। दूसरी, अब यहां ध्यान से देखिए, है ना, f अगर n बहुत ज्यादा हो, n टेंस टू इंफिनिटी, तो b क्या हो जाएगा, देखो क्या लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r अपॉन 10 पाई n, पाई बाई n, है ना। तो क्या करते हैं, पाई बाई n से डिवाइड कर लेते हैं, तो पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोल बेटा, n को नीचे ले आया तो n यहाँ से गायब हो जाएगा, सॉरी। है ना, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको पता है ये जो b आएगा वो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्योंकि ये पाई और ये पाई कट जाएगा, है ना। अब आप एक फॉर्मूला होता है लिमिट, देख लीजिए, है ना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tan पाई बाई n अपॉन पाई बाई n, ये 1 होता है। नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी तुम बोल सकते हो ना, अगर n बहुत बड़ा हो जाएगा तो पाई बाई n बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। लिमिट छोड़ो, ऐसे ही कर देते हैं, ये भी ठीक है, लिमिट से भी कर सकते हो। लिमिट नहीं आता है तो इतना दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको, है ना। एक तो ऐसे लिख सकते हो, दूसरा इफ n इज लार्ज, n अगर बहुत बड़ा होगा तो पाई बाई n क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, अरे होगा ना, पाई बाई n क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। तो अगर पाई बाई n वेरी स्मॉल है, यानी कि tan पाई बाई n किसके इक्वल होगा, पाई बाई n के,
बेटा स्मॉल थीटा के लिए tan थीटा क्या होता है थीटा, यानी कि अगर यहाँ से आप लिखते हो वहां से, ये दूसरा पार्ट है अल्टरनेटिव, है ना, यहाँ से अल्टरनेटिव, तो अगर उसको लिखते तो वो हो जाता म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और एन भी था म्यू नॉट एन आई, तो tan पाई बाई एन को क्या लिखते हैं पाई बाई एन, एन एन गया पाई पाई गया, फिर भी वही आता म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, है ना, तब भी वही आता ना, सोच के देख। तो ऐसे भी कर लो, अगर लिमिट बायो वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, मैथ्स वाले तो सबको पता ही है ना। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाला पार्ट स्किप करके यहाँ से लिख लो, है ना, यहाँ तक तो वही रहेगा, यहाँ तक तो वही रहेगा, यहाँ से आप यहाँ से लिख लो मिलकर वाला, अगर लिमिट से दिक्कत होता है ना, नहीं तो क्लियर नहीं है। अब इस रिजल्ट को देखो, क्या आया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, है ना, आगे जाके आप सर्कल के सेंटर पे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जिसका रेडियस आर होगा और करंट आई होगा, उसका भी फॉर्मूला यही आने वाला है ना। अब सोच के देखो ना यार, अगर पॉलीगॉन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोल सकते हैं ना, एक पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका n इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड है, क्लियर है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। बाकी अगले क्लास में, आज इतना ही, थैंक यू। फ्राइडे को क्लास है। ओके, थैंक यू।